मेडिस चुन। एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी में एक महिला अपने बेटे के साथ रहती थी और उसे बहुत दुख हुआ कि वह युवक, हालांकि मुश्किल से 20 साल का था, उसके सिर पर एक बच्चे जितने बाल भी नहीं थे। लेकिन वो बूढ़ा दिखने के साथ साथ बहुत आलसी भी था और उसकी माँ उसे जो भी काम करने के लिए कहती वो काम करने से मना कर देता और कुछ ही दिनों में हमेशा घर वापस आ जाता। गर्मियों की एक सुबह वह हमेशा की तरह झोपड़ी के सामने छोटे से बगीचे में आधी नींद में लेटा हुआ था। तभी सुल्तान की बेटी घोड़े पर सवार होकर आई। उसके पीछे कई सजी धजी महिलाएं थीं। युवक ने आलस से अपनी कोहनी पर उठकर उसे देखा और उस एक नज़र ने उसके पूरे स्वभाव को बदल दिया। उसने सोचा, मैं उसी से शादी करूंगा, किसी और से नहीं। और उछलकर वह अपनी माँ को खोजने निकल पड़ा। उसने कहा, तुरंत सुल्तान के पास जाओ और उससे कहो कि मैं उसकी बेटी को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। क्या? बूढ़ी औरत चिल्लाई और एक कोने में सिमट गई, क्योंकि अचानक पागलपन के अलावा और कुछ भी ऐसे आश्चर्यजनक काम की व्याख्या नहीं कर सकता था। क्या तुम नहीं समझते? तुम्हें तुरंत सुल्तान के पास जाना चाहिए और उससे कहना चाहिए कि मैं उसकी बेटी को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, युवक ने अधीरता से दोहराया। लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? माँ हकलाते हुए बोली, तुम कोई काम नहीं सीखोगे और तुम्हारे पास तुम्हारे पिता द्वारा छोड़े गए केवल 5 सोने के सिक्के हैं। और क्या तुम सचमुच उम्मीद कर सकते हो कि सुल्तान अपनी बेटी को तुम्हारे जैसे गरीब गंजे को दे देगा? यह मेरा मामला है, मैं जो कहूँ वही करो। और न तो दिन और न ही रात उसके बेटे ने उसे परेशान करना बंद किया, जब तक कि निराश होकर उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, अपना घूंघट लपेटा और पहाड़ी के पार महल में चली गई। ये वह दिन था जिसे सुल्तान ने अपनी प्रजा की शिकायतों और याचिकाओं की सुनवाई के लिए निर्धारित किया था, इसलिए महिला को सुल्तान के समक्ष उपस्थित होने में कोई कठिनाई नहीं हुई। मुझे पागल मत समझिए महामहिम, उसने कहना शुरू किया, हालांकि मैं जानती हूँ कि मैं पागल लग रही हूँ। लेकिन मेरा एक बेटा है, जिसकी आंखें राजकुमारी के घूंघट वाले चेहरे पर टिकी हुई हैं, और जब से मैंने महल में आने और महामहिम से आपकी बेटी का हाथ मांगने की सहमति दी है, तब से वह मुझे दिन रात चैन से नहीं रहने देता। मैंने व्यर्थ ही उत्तर दिया कि मेरा सिर मेरी हिम्मत की कीमत चुका सकता है। उसने कुछ भी नहीं सुना। इसलिए मैं यहाँ हूँ, मेरे साथ जैसा चाहो वैसा करो। अब सुल्तान हमेशा ही कुछ अलग हटकर करने की कोशिश करता था और यह स्थिति वाकई नई थी। इसलिए कांपते हुए प्राणी को कोड़े मारने या जेल में डालने का आदेश देने के बजाय, जैसा कि कुछ अन्य शासकों ने किया होगा, उसने केवल इतना कहा, अपने बेटे को यहाँ आने के लिए कहो। बुढ़िया इस उत्तर को सुनकर आश्चर्य से देखती रही, लेकिन जब सुल्तान ने अपनी बात पहले से भी अधिक विनम्रता से दोहराई और किसी भी तरह से क्रोधित नहीं दिखाई दिया, तो उसने हिम्मत जुटाई और फिर से झुककर घर की ओर चल दी। अच्छा, तुम्हारी गति कैसी है? जब वह दहलीज पार कर रही थी तो उसके बेटे ने उत्सुकता से पूछा। माँ ने उत्तर दिया, तुम्हें बिना देर किए महल में जाना चाहिए और खुद सुल्तान से बात करनी चाहिए। और जब उसने खुशखबरी सुनी तो उसका चेहरा इतना चमक उठा कि उसकी माँ ने सोचा कि यह कितनी अफसोस की बात है कि उसके सिर पर बाल नहीं है, क्योंकि तब वो बहुत सुंदर दिखाई देगा। आह, बिजली अब और तेजी से नहीं उड़ेगी, वह चिल्लाया। और अगले ही पल वह उसकी नज़रों से ओझल हो गया। जब सुल्तान ने अपनी बेटी के प्रेमी का गंजा सिर देखा तो उसे मजाक करने का मन नहीं हुआ और उसने निश्चय किया कि उसे किसी तरह से खुद को ऐसे अवांछित प्रेमी से मुक्त करना ही होगा। लेकिन चूंकि उसने युवक को महल में बुलाया था, इसलिए वह उसे बिना किसी कारण के नहीं निकाल सकता था, इसलिए उसने जल्दी से कहा, मैंने सुना है कि तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो। ठीक है, लेकिन जो आदमी उसका पति बनने वाला है, उसे पहले दुनिया के सभी पक्षियों को इकट्ठा करना होगा और उन्हें महल के बगीचों में लाना होगा, क्योंकि अब तक किसी भी पक्षी ने पेड़ों पर अपना घर नहीं बनाया है। सुल्तान की बातों से युवक निराशा से भर गया। वो इन सभी पक्षियों को कैसे फंसाएगा? और अगर वह उन्हें पकड़ने में सफल भी हो जाता तो उन्हें महल तक ले जाने में सालों लग जाते। फिर भी
वो इतना घमंडी था कि सुल्तान को यह नहीं लगने देना चाहता था कि उसने बिना किसी संघर्ष के राजकुमारी को छोड़ दिया है, इसलिए उसने महल के सामने से जाने वाली सड़क पकड़ी और आगे बढ़ गया, बिना ये देखे कि वो कहाँ चला गया। इस तरह एक सप्ताह बीत गया और आखिरकार वह एक रेगिस्तान को पार कर गया जहाँ जगह जगह बड़े बड़े पत्थर बिखरे पड़े थे। उनमें से एक की छाया में एक पवित्र व्यक्ति या दरवेश बैठा था, जैसा कि उसे कहा जाता था, जिसने युवक को अपने पास बैठने का इशारा किया। बेटा, कुछ बात तुम्हें परेशान कर रही है, संत ने कहा। मुझे बताओ कि वह क्या है, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। हे मेरे पिता, युवक ने उत्तर दिया, मैं अपने देश की राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन सुल्तान उसे मुझे देने से इनकार कर देता है जब तक कि मैं दुनिया के सभी पक्षियों को इकट्ठा करके उनके बगीचे में न ले आऊं। और मैं या कोई भी व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? दरवेश ने उत्तर दिया, निराश मत हो, यह उतना कठिन नहीं है जितना लगता है। यहाँ से 2 दिन की यात्रा पर, डूबते सूरज के रास्ते में, एक सरू का पेड़ है, जो धरती पर उगने वाले किसी भी अन्य सरू के पेड़ से बड़ा है। जहाँ छाया सबसे गहरी हो, वहाँ बैठ जाओ, तने के पास, और एकदम शांत रहो। थोड़ी देर में तुम्हें पंखों की तेज फड़फड़ाहट सुनाई देगी, और दुनिया के सभी पक्षी आकर शाखाओं में बसेरा कर लेंगे। सावधान रहो कि जब तक सब कुछ फिर से शांत न हो जाए, तब तक कोई आवाज न करो, और फिर मद सुन कहो। ऐसा करने पर पक्षी वहीं रहने को मजबूर हो जाएंगे जहां वे हैं। एक भी अपने बसेरे से हिल नहीं सकता, और तुम उन्हें अपने सिर, हाथ और शरीर पर रख सकोगे, और इस तरह तुम्हें उन्हें सुल्तान के पास ले जाना होगा। प्रसन्न मन से युवक ने दरवेश को धन्यवाद दिया और उसके निर्देशों का इतना ध्यान रखा कि कुछ दिनों बाद मुलायम पंखों से लदी एक अजीब सी आकृति सुल्तान के सामने आई। राजकुमारी के पिता आश्चर्य से भर गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। ओह, वे छोटे शरीर कितने प्यारे थे और चमकीली भयभीत आंखें। जल्द ही एक हल्की हलचल सुनाई दी और कितने सारे पंख खुल गए, नीले पंख, पीले पंख, लाल पंख, हरे पंख। और जब युवक ने दरवेश को देखा तो वह मुस्कुराया। जाओ, फुसफुसाते हुए वे पहले सुल्तान के सिर के चारों ओर चक्कर लगाते हुए उड़े, और फिर बगीचे में घर चुनने के लिए खुली खिड़की से गायब हो गए। युवक ने कहा, मैंने आपकी आज्ञा पूरी कर दी है, हे सुल्तान, अब राजकुमारी मुझे दे दीजिए। और सुल्तान ने जल्दी से उत्तर दिया, हाँ, ओह, हाँ, तुमने मुझे बहुत खुश किया है। तुम्हें एक ऐसा पति बनाने के लिए बस एक ही चीज बाकी है जिसे कोई भी लड़की चाह सकती है। तुम्हारा सिर, तुम जानते हो ये बहुत गंजा है, इसे अच्छे घने घुंघराले बालों से ढक दो, और फिर मैं तुम्हें अपनी बेटी दूंगा। तुम इतने चतुर हो कि मुझे यकीन है कि इससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। युवक ने चुपचाप सुल्तान की बातें सुनी और कई दिनों तक चुपचाप अपनी माँ की रसोई में बैठा रहा, जब तक कि एक सुबह उसे खबर नहीं मिली कि सुल्तान ने अपनी बेटी की सगाई वजीर के बेटे से कर दी है और शादी महल में बिना किसी देरी के मनाई जाएगी। ये सुनकर वो गुस्से में उठा और चुपके से एक साइड दरवाजे की तरफ बढ़ा, जिसका इस्तेमाल सिर्फ इमारत की मरम्मत करने वाले कारीगर करते थे, और किसी को नजर न आते हुए वो मस्जिद में घुस गया और फिर एक गैलरी से महल में दाखिल हुआ जो सीधे बड़े हॉल में खुलती थी। यहाँ दूल्हा दुल्हन और 2-3 दोस्त इकट्ठे हुए थे और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए सुल्तान के आने का इंतजार कर रहे थे। मदशुन, ऊपर से युवक फुसफुसाया, और तुरंत ही सभी लोग जमीन पर जड़वत हो गए, और कुछ दूत जिन्हें सुल्तान ने ये देखने के लिए भेजा था कि सब कुछ तैयार है, उनका भी यही हश्र हुआ। अंततः क्रोधित और अधीर होकर सुल्तान ये देखने के लिए नीचे गया कि क्या हुआ था, लेकिन जब कोई भी उसे कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका, तो उसने अपने एक सेवक को आदेश दिया कि वह एक जादूगर को बुलाए, जो शहर के एक द्वार के पास रहता था, ताकि वह उस जादू को हटा सके जो किसी दुष्ट व्यक्ति ने किया था। जादूगर ने सुल्तान की कहानी सुनकर कहा, ये तुम्हारी अपनी गलती है। अगर तुमने उस युवक से किया वादा नहीं तोड़ा होता, तो तुम्हारी बेटी के साथ यह बुरा नहीं होता। अब एक ही उपाय है, तुमने जो दूल्हा चुना है, उसे अपनी जगह उस गंजे सिर वाले युवक को दे देनी चाहिए। हालांकि वह अपने दिल में दुखी था, लेकिन सुल्तान जानता था कि जादूगर उससे ज्यादा समझदार था,
और उसने अपने सबसे भरोसेमंद नौकरों को बिना किसी देरी के उस युवक को ढूंढने और उसे महल में लाने के लिए भेजा। युवक, जो इस समय एक खंभे के पीछे छिपा हुआ था, ये शब्द सुनकर खुद पर मुस्कुराया और जल्दी से घर लौटते हुए उसने अपनी माँ से कहा, अगर सुल्तान के दूत यहाँ आए और मुझे पूछें, तो ज़रूर जवाब दे कि मुझे गए हुए बहुत समय हो गया है और आप नहीं जानते कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन अगर वे आपको आपकी यात्रा के लिए पर्याप्त पैसे दें, क्योंकि आप बहुत गरीब हैं, तो आप मुझे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर वह ऊपर की मंजिल में छिप गया ताकि वह सब सुन सके जो हो रहा था। अगले ही क्षण किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया और वृद्ध महिला ने उछलकर दरवाजा खोल दिया। क्या आपका गंजा बेटा यहाँ है? बाहर खड़े आदमी ने पूछा। अगर हाँ, तो उसे मेरे साथ आने दीजिए, क्योंकि सुल्तान उससे सीधे बात करना चाहते हैं। हाय साहब, महिला ने अपनी घूंघट का कोना आंखों पर रखते हुए कहा, वह मुझे बहुत पहले ही छोड़कर चला गया था और उस दिन से उसके बारे में कोई खबर मेरे पास नहीं पहुंची है। ओह अच्छी महिला, क्या आप अनुमान नहीं लगा सकती कि वह कहाँ हो सकता है? सुल्तान उसे अपनी बेटी का हाथ देना चाहता है और वह उसे वापस लाने वाले को बड़ा इनाम देने को तैयार है। उसने मुझे कभी नहीं बताया कि वह कहाँ जा रहा है, बुढ़िया ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। लेकिन यह एक बड़ा सम्मान है कि सुल्तान ने उसे यह सम्मान दिया है और कुछ कष्ट उठाने के लायक भी है। ऐसी जगहें हैं जहाँ शायद वह मिल जाए, लेकिन वे जगहें केवल मुझे ही पता हैं और मैं एक गरीब महिला हूँ और मेरे पास यात्रा के लिए पैसे नहीं हैं। ओह, ये रास्ते में नहीं आएगा, आदमी चिल्लाया। इस बटुए में 1000 सोने के सिक्के हैं, उन्हें खुलकर खर्च करो। मुझे बताओ कि मैं उसे कहाँ पा सकता हूँ और तुम उतने ही और ले लोगे। बहुत अच्छी बात है, उसने कहा, ये सौदा पक्का है और अब विदा, क्योंकि मुझे कुछ तैयारियां करनी हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में तुम मुझसे सुनोगे। लगभग 1 सप्ताह तक बूढ़ी औरत और उसका बेटा दोनों इस बात का ध्यान रखते रहे कि अंधेरा होने तक वे घर से बाहर न निकलें, कहीं कोई पड़ोसी उन्हें देख न ले। और चूंकि उन्होंने आग भी नहीं जलाई और लालटेन भी नहीं जलाई, इसलिए सभी ने मान लिया कि झोपड़ी खाली हो गई है। आखिरकार एक सुबह युवक जल्दी उठा और कपड़े पहने, अपनी सबसे अच्छी पगड़ी पहनी और जल्दी जल्दी नाश्ता करने के बाद महल की ओर चल पड़ा। दरवाजे के सामने खड़ा विशालकाय नीग्रो स्पष्टतः उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, इसलिए उसने बिना कुछ कहे उसे जाने दिया और अंदर प्रतीक्षा कर रहा एक अन्य सेवक उसे सीधे सुल्तान के सामने ले गया, जिसने उसका प्रसन्नतापूर्वक स्वागत किया। अरे बेटा, तुम इतने दिनों से कहाँ छिपे थे? उसने पूछा और गंजे सिर वाले आदमी ने उत्तर दिया। ओह सुल्तान, मैंने आपकी बेटी को जीत लिया, लेकिन आपने अपना वचन तोड़ दिया और उसे मुझे नहीं दिया। तब मुझे अपना घर घृणित लगने लगा और मैं दुनिया भर में भटकने लगा। लेकिन अब जब आपने अपने बुरे विश्वास का पश्चाताप किया है, तो मैं अपनी पत्नी का दावा करने आया हूँ जो मेरे अधिकार की है। इसलिए अपने वजीर को अनुबंध तैयार करने के लिए कहें। इसलिए एक नया अनुबंध तैयार किया गया और नए दूल्हे की इच्छा पर सुल्तान और वजीर ने उस कक्ष में हस्ताक्षर किए जहां वे मिले थे। ये हो जाने के बाद युवक ने सुल्तान से उसे राजकुमारी के पास ले जाने की विनती की और साथ में वे बड़े हॉल में दाखिल हुए, जहां हर कोई ठीक उसी तरह खड़ा था जैसे उस युवक ने घातक शब्द कहे थे। क्या आप जादू हटा सकते हैं? सुल्तान ने उत्सुकता से पूछा। मुझे ऐसा ही लगता है, युवक ने उत्तर दिया, जो सच कहूं तो स्वयं थोड़ा चिंतित था और आगे बढ़कर चिल्लाया, मैदशुन के पीड़ितों को स्वतंत्र किया जाए। जैसे ही ये शब्द बोले गए, मूर्तियां फिर से जीवित हो गईं और दुल्हन ने खुशी खुशी अपने नए दूल्हे के हाथ में अपना हाथ रख दिया। जहां तक पुराने दूल्हे का सवाल है, वह पूरी तरह से गायब हो गया और किसी को कभी पता नहीं चला कि उसका क्या हुआ।